हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंकुश आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर के आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि वन बाय वन हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जो 2023 और 24 में एग्ज़ाम दे रहे हैं। और एक थोड़ा सा छोटा सा रिव्यू दूंगा जो 5 जून को एग्ज़ाम देने वाले हैं यूपीएससी सीएससी का, तो उसके बारे में भी एक छोटा सा रिव्यू मैं दे दूँगा वो वीडियो की एंड में, किस तरीके से हमें अटैम्प्ट करना है, किस तरीके से क्या क्या करना है। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बताऊं, पहले थोड़ा सा एक रिव्यू देता हूँ। जो नए बच्चे देख रहे होंगे उन्हें एक रिव्यू मिल जाएगा कि किस तरीके से यूपीएससी सीएससी का एग्ज़ाम होता है, कितने पेपर होते हैं, थोड़ा सा ओवरऑल एक मोटा मोटे तौर पे मैं बता दूँ। क्योंकि आज की वीडियो ये नहीं है कि मैं तुम्हें उसके सिलेबस के बारे में बताऊँ, वीडियो ये है कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, हमें कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए, कौन से मतलब सोर्स करंट अफेयर के लिए कौन से सोर्स फॉलो करनी चाहिए, एक हिंदी मीडियम के बच्चे के लिए क्या मतलब किस तरीके से हमें फॉलो करनी चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले तो उसमें 3 स्टेजेस होती हैं इसमें। एक तो होता है प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। 3 स्टेज होती हैं और पहली स्टेज जो होती है वो प्रीलिम्स होती है, जिसमें हमारा एक जीएस का पेपर होता है, एक सीसेट का पेपर होता है। सीसेट एक हवा बन गया है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। तो मैं बात करता हूँ अब मेंस एग्ज़ाम सीसेट, क्योंकि सीसेट हिंदी मीडियम के लिए बहुत लो चल रहा है। उसके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा किस तरीके से हमें स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, किस तरीके से हमें वो करना चाहिए। तो आइए चलें मेंस की तरफ। मेंस में 4 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है जीएस का, GS1, GS2, GS3, GS4। और एक दो पेपर होते हैं हमारे विकल्पिक विषय के, ठीक है, 6 हो गए। और एक पेपर होता है हमारा निबंध का 7। और एक पेपर होता है हमारा हिंदी कंपलसरी, और एक पेपर होता है हमारा इंग्लिश कंपलसरी। ये मिलाकर हमारे 9 पेपर होते हैं और हमारा मेंस क्लियर, ठीक है। और इसके बाद हम अगली स्टेज में जाते हैं इंटरव्यू स्टेज में जाते हैं मेंस क्लियर करने के बाद। और ये तो हो गया हमारे किस तरीके के पेपर होते हैं, कितनी स्टेजेस होती हैं। अब लेकिन हमें जानना ज़रूरी है कि यूपीएससी सीएससी के लिए हमें करना क्या चाहिए, कैसे एग्ज़ाम क्लियर करना चाहिए, कैसे किन्हें इस क्षेत्र में आना चाहिए। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। ये नहीं कि अगर मैंने कोई मूवी देखी, कोई किसी का कुछ वो देख लिया तो हम आ गए कि हाँ हमें यूपीएससी सीएससी करनी है। ये एक सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आपका दिल से आप कहो कि हाँ मुझे यूपीएससी सीएससी करनी है तो आपको आना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो वीडियो छोड़ के जा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपको पूरी गाइड्स हो, आपको पता चले कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, स्टेप बाय स्टेप हमें क्या करना है, तो वीडियो में बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं कि हमें अपनी स्ट्रेटजी क्या बनानी चाहिए। तो मैं स्ट्रेटजी की बात करूं तो स्ट्रेटजी में सबसे पहला पॉइंट आता है कि एनसीईआरटी पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, एनसीईआरटी कवर करनी है या नहीं करनी है। एनसीईआरटी कवर करनी है तो किस तरीके से कवर करनी है, बुक कौन सी फॉलो करनी है मेंस के लिए या प्रीलिम्स के लिए अलग अलग बुक फॉलो करनी है, या फिर मतलब क्या क्या ओवरऑल स्टार्ट करते हैं। मैं बताता हूँ आपको वन बाय वन। पहली चीज़ मैं आपको बताऊँ, एनसीईआरटी जिसका बेस भी क्लियर है, फिर भी ओवरऑल जिसका बेस क्लियर ही है तो वो अवॉइड कर सकता है। वरना जिसे लग रहा है कि हाँ मेरा बेस क्लियर है नहीं है, क्लियर है नहीं है, तो वो मैं उससे कहूँगा, रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि एक बार वो एनसीईआरटी पढ़ ले, क्योंकि आपका बेस मजबूत हो जाएगा। जो आपकी स्टैंडर्ड बुक है उसमें आपकी हेल्प मिलेगी। जहाँ आप स्टैंडर्ड बुक 2 महीने में समाप्त करते हो उसे, वहाँ आप उसे 1 महीने के अंदर अंदर समाप्त करते हैं अगर आपका बेसिक क्लियर है तो एनसीईआरटी कौन कौन से सब्जेक्ट की हमें पढ़नी चाहिए, किस किस चीज़ के लिए हमें पढ़नी चाहिए। तो पहला सब्जेक्ट की बात करता हूँ मैं ज्योग्राफी की बात करता हूँ। तो जिसका बेसिक क्लियर है तो वो फर्स्ट 9th से 12th तक की पढ़ सकता है, 9th की 10th फर्स्ट ईयर 12th की। और जिसका बेसिक क्लियर नहीं है वो 6th to 12th पढ़ ले। और मैं उसमें ज्योग्राफी में 2 किताबें बताऊंगा, एक तो महेश वर्णमाल की या माजिद हुसैन की हिंदी मीडियम। आप इनमें से 2 में से एक बुक ले सकते हो। ये नहीं कि हाँ दोनों ही बुक ले ली हैं कि भाई इसमें से भी थोड़ा देखूँ इसमें से भी थोड़ा देखूँ, नहीं, एक बुक लो, उसमें से ही उसमें उसे ही रिवाइज करो, जितना हो सके उतनी बार रिवाइज करो। एनसीईआरटी रिवाइज करो, महेश वर्णमाल रिवाइज करो, एटलस होनी चाहिए आपके पास, एटलस रिवाइज करो। आपको ये सारी चीज़ें ज्योग्राफी के लिए रिवाइज करनी है। यानी कि आप प्रीलिम्स के अलग
नोट्स बनाने हैं उसके अलग नोट्स बनाना है। बस हाँ ये है कि स्टैंडर्ड की किस तरीके से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि प्रीलिम्स में फैक्ट वाइज क्वेश्चन भी पूछ लेता है और मेंस में हमें लिखना होता है। बस इतना फ़र्क है, बाकी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। और ये हुई हमारी ज्योग्राफी की बात। अब आते हैं हम पॉलिटी पर। पॉलिटी का वही है, पॉलिटी 6 to 12 पढ़ो, जिसका बेसिक क्लियर नहीं है और जिसका बेसिक क्लियर वो 9 से पढ़ सकता है। मैं कहता हूँ कि अगर आपको मजबूत और बनना है तो 9 से 12 तक की पढ़ लो एक बार। ये नहीं कि हाँ यार तुम उसे बार बार पढ़े जा रहे हो, तुम्हारा बेसिक क्लियर है तो एक बार पढ़ लो, बस क्लियर है वो चीज़, ठीक है। और सबको पता है, सब बताते हैं वही चीज़ कि लक्ष्मीकांत, मैं भी वही रेफ़र करूँगा कि आप लक्ष्मीकांत पढ़ें। ये नहीं कि भाई दूसरी की बुक ले ली फिर दूसरी बुक ले ली, आप इस तरीके से अलग अलग बुकें पढ़ें, वो चीज़ ये सबसे बड़ी गलती होती है यूपीएससी सीएससी में। मैं कहूँगा कि आप एनसीईआरटी पढ़ो या स्टैंडर्ड बुक पढ़ो तो आप उसे बार बार रिवाइज करो। बार बार रिवाइज का मतलब है कि आपने पढ़ी, ये नहीं कि दूसरी बुक पर चले गए, आप उसे ही रिवाइज करो, जितनी बार हो सके उतनी बार आप उसे रिवाइज करो। मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप जितना हो सके उतना रिवाइज करो। ज्योग्राफी होगी, पॉलिटी हो गई। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री में 6 to 12 तो एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है, और जो कंपलसरी है वो फर्स्ट ईयर टू 12th, 11th to 12th जो हमें कवर करनी है। उसमें थोड़ा 12th में थोड़ा फर्स्ट ईयर में थोड़ा विश्व का ज्ञान, विश्व की हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, और 12th में भी इसी तरीके से आप उसे जानेंगे। तो और इसमें जो मैं तुमसे इसकी बात करता हूँ के लिए एक बुक और मैं आपको बता दूँ। एक बुक आती है इंटरनेशनल पॉलिसी के लिए, डीडीसी बासु की बुक आती है, आप वो भी रेफ़र कर सकते हैं। रेफ़र करनी है आपको, लेनी है वो बुक। और अब चलते हैं हम हिस्ट्री की ओर। हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बताऊं। हिस्ट्री में आपको लेनी है प्राचीन भारत के लिए बिपिन चंद्र लेनी है आपको, और मिडिवल भारत के लिए लेनी है सतीश चंद्र, और आपको आधुनिक भारत के लिए आपको स्पेक्ट्रम लेनी है मोस्ट। बस यही बुक आपको रेफ़र करनी है, यही बुकें आपको पढ़नी है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, कि आप जब एनसीईआरटी पढ़ लोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ 30 से 40% काम हो गया एनसीईआरटी से। आप ही वो ज़्यादा ही मानो, मैं जिसका वेटेज तो बहुत ज़्यादा रहे कि आपको समझो कि आपको एक तो आपका माइंड रिलैक्स फील करेगा ये कंप्लीट करने के बाद। जब मैंने स्टार्ट किया था तो इस तरीके का प्रेशर था कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो, और जब कंप्लीट हुआ तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम बना पा रहे हैं इससे, और हमारा जो स्टैंडर्ड बुक थी वो भी जल्दी से जल्दी एकदम कंप्लीट होने लगती हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स में तो आपको पता है कि बजट, एक तो हमें बजट देखना होता है, सर्वे होते हैं, वेबसाइट्स होती हैं सरकारी, हमें नहीं इकोनॉमिक्स से ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। एक रामेश सिंह की बुक आती है वो लेनी है, और इस तरीके से आपको वेबसाइट्स, सरकारी वेबसाइट्स पे आपको जो बजट आता है वो ही आपको देखना है, ठीक है। और कुछ मैं आपको कोचिंग भी बताता हूँ कि कोचिंग किस किस चीज़ के लिए मतलब किस किस चीज़ के लिए वो करना है हमें। एक मैं आपको बताऊँ, एक विजन का आता है पीटी करके 360, एक बजट का भी आता है, तो आपको वे ले लेनी है। रेफ़र करता हूँ मैं कि आप वे लें और आप उनसे कवर करें, ठीक है। हमारा हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। अब आता है हमारा 4th पेपर में जिसमें एथिक्स बोलते हैं। उसके लिए मैं आपको बताऊंगा, एक तो फर्स्ट ईयर की, 12th की, एक तो इस आती है नहीं सोशोलॉजी, फ़िलोसफी की बुक आती हैं, आपको वे फर्स्ट ईयर और 12th की वे पढ़नी है। और दूसरी चीज़ एक लेक्सिकॉन की बुक आती है, लेक्सिकॉन की बुक आपको ले लेनी है, वो रेफ़र करनी है और आपको वो पढ़नी है, ठीक है। अब बात करते हैं हम साइंस के लिए। तो साइंस में 6 to 12 की नहीं करनी है इसमें हमें, साइंस में 6 से 10 तक की साइंस, और बस यही करनी है 6 से 10 तक की। और बात करते हैं हम इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट में हम फर्स्ट ईयर के जो बायोलॉजी हैं उसके कुछ चैप्टर हैं, मैं आपको बता दूँगा, मैं डाल दूँगा कौन कौन से चैप्टर हैं वे। 12th में है और फर्स्ट ईयर में है। इकोनॉमिक्स के वो इन्वायरमेंट के लिए वे करनी है, ठीक है दोस्तों। और जो चीज़ें ये है ना कि ये मैंने बुक बताई हैं, ये नॉर्मली बुक हैं कि ये तो हमें रेफ़र करनी ही करनी है। और जब आपकी ये कंप्लीट हो जाएंगी तो आपको
इसके लिए रिगार्डिंग समझ भी हो जाएगी। ये तो मैंने आपको बताया कि मेन बुकें हैं, ये आपको कवर करनी है। और जो बुक आपको अलग से पढ़नी है, जैसे कि मतलब आपका माइंड फ्रेश करने के लिए जो बुकें आती हैं आपको वे पढ़नी है। चाहे आप कुछ भी ले सकते हैं, उसमें व्यक्तित्व ले सकते हैं किसी का कि हाँ भाई हमें किसी की हिस्ट्री वगैरह पढ़नी है, तो उसमें भी ले सकते हैं आप कोई सी भी बुक। पर करता हूँ कि मतलब पढ़नी चाहिए आपको एक। और अब मैं बात करता हूँ आपको जो आपका वो होगा ना वैकल्पिक से, वही आपकी दिशा तय करेगा कि किधर की डायरेक्शन में आप जाओगे, आप क्लियर करोगे नहीं करोगे। क्योंकि जीएस में मैं मानता हूँ जीएस में लोगों को सब कुछ सेम नंबर मिलते हैं, और एक इथिक्स हो गया और एक ये हो गया, ठीक है, आपका वैकल्पिक विषय, और ऐसे हो गया। इसमें तो आपको मैं कहता हूँ कि इसमें तो आपको करना ही करना पड़ेगा, इसके बिना आपको काम नहीं चलेगा। क्योंकि इसमें ऐसा है कि अगर आपके 2-3 नंबर कम हुए, किसी से कम हुए, तो आप कितनी रैंक नीचे पहुंच जाओगे, ये आपको ही मालूम है कि आप कितना नीचे जा सकते हो इसके बाद में। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि आप गलती ना करें, और अगर इस क्षेत्र में आना है तो आए, नहीं आना है तो इस क्षेत्र में कदम नहीं रखें। क्योंकि एक तो जर्नी बहुत लंबी होती है, पास परसेंटेज बहुत कम है। अगर इसमें आपको नहीं आना है तो टाइम ख़राब ना करें अपना, और कुछ काम करें। जैसे कि अगर कोई एसएससी की तरफ जाए, कोई अदर एग्ज़ाम ग्रुप सी डी की तरफ जाए, तो आप जा सकते हैं। अगर इसमें आना है तो फुल प्रिपेयर माइंड सेट ज़्यादा बना के, माइंड से प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है इसमें। तो दोस्तों मैंने आपको कुछ बुक लिस्ट बताई, किस तरीके से पढ़ना है। स्ट्रेटजी तो नहीं बताई, स्ट्रेटजी में आपको थोड़ा सा ओवरऑल बताऊं कि स्ट्रेटजी आपको 2 सब्जेक्ट साथ लेके चलने हैं। आप स्टार्ट कर सकते हैं, आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी साथ स्टार्ट ना करें, क्योंकि हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों एक ही सब्जेक्ट थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप हिस्ट्री पढ़ लें, उसके साथ में साइंस ले लें, और हिस्ट्री के साथ में आप साइंस पढ़ सकते हैं, या फिर ज्योग्राफी और पॉलिटी आप पढ़ सकते हैं। जिसमें आपको थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा हो, पहले वो सब्जेक्ट क्लियर करिएगा, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट आपको क्लियर करने हैं। और आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दीजिएगा, डायरी ले लीजिएगा एक छोटी सी, और जो भी आप पूरे दिन में लिखें, पूरे दिन में करें, वो उसमें सब में नोट में करें। शाम के टाइम में एक क्वेश्चन बनाएं, क्वेश्चन में एक डायग्राम टाइप लिखें, इस तरीके से पाई चार्ट बना के डायग्राम बनाएं, और उसमें अपनी जो आपने पूरे दिन में किया वो यहाँ इसमें छोटे से में लिखते हैं कि हाँ भाई मैंने इतने से पढ़ने से समझ आ जाना चाहिए कि आपने पूरे दिन में क्या किया। डायग्राम बना तो डायग्राम से समझ आ जानी चाहिए कि आपने कहाँ कितना क्या क्या आपने किया पूरे दिन में। और जो बुक हैं किस तरीके से पढ़नी है, किस तरीके से करनी है, इसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है। तो मैं इसमें बस आपको एक थोड़ा सा ओवरऑल एक चीज़ बता दूँ कि यूपीएससी में आपको बोलने वाले बहुत मिलेंगे कि आप क्या कर रहे हो, आप दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर लो। अगर आपको ये करना है तो आप आ सकते हो, इसमें किसी की सुननी नहीं है। क्योंकि अगर आपने क्लियर किया तो वही सब आपके पीछे घूमेंगे, फिर बोलेंगे कि हाँ भाई मेरा वो है, मेरा ये है, मेरा भतीजा, मेरा चाचा, मेरा सब कुछ है। अगर आपने क्लियर नहीं किया तो मैं आपसे गारंटी देता हूँ, अगर आप इस क्षेत्र में अच्छे से पढ़े हो, आपने मेहनत करी है, तो आप खुद में महसूस करोगे, आप फिर भी उनसे जो आपसे बोलते हैं ना, उनसे फिर भी आगे रहोगे, तो कुछ भी कर सकते हो। और एक मैं आपसे बोलूँ कि बी प्लान लेके चलना, स्टार्टिंग के 2-3 साल आप इसमें लगे रहना, बी प्लान साथ में लेके चलना, और लगे रहो। और रही वही चीज़, और मैं आपको बताता हूँ करंट अफेयर के लिए, जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनके लिए स्पेशली मैं करंट अफेयर के लिए बताऊंगा, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का छात्र हूँ। तो इसलिए मैं एक हिंदी मीडियम के लिए आपको बता दूं कि करंट अफेयर कैसे कैसे हमें कवर करना है। अगर किसी को इंग्लिश आती नहीं है, इंग्लिश समझ में नहीं आती किसी को, तो उनके लिए मैं बता दूं। क्योंकि मेरा तो ऐसा है कि मैं अखबार से कवर कर लेता हूँ, कि मैं समझ लेता हूँ कि हाँ इसमें क्या बोल रहा है, मतलब ओवरऑल मैं हैंडल कर लेता हूँ। तो मैं आपको बताऊँ, अगर नहीं आती तो एक सुबह सुबह एनालिसिस चलता है, द हिंदू एक्सप्रेस का, द इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस चलता है यूट्यूब पे। तो आप वो देखें, वहाँ से नोट्स बनाएं, वहाँ से कवर करें, तो धीरे धीरे आप अखबार लें, और 1 बाय 1 डे जैसे आप फील करो कि हाँ में इम्प्रूव हो रहा है, तो आप अखबार लो, अखबार से फिर अपना नोट्स बनाना स्टार्ट करो। क्योंकि न्यूज़पेपर तो आपको पढ़ना है, कंपलसरी है ये।
ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है कंपलसरी, इसके अलावा कुछ काम नहीं आएगा, ना काम चलेगा इसके बिना, ना कुछ होगा, ठीक है। ये तो आपको करना ही करना है। और इसके बाद मैं आपको बताऊँ, विजन की मैगज़ीन, मंथली मैगज़ीन, वो आपको मैं रेफ़र करूँगा। और मंथली मैगज़ीन हो गई, और ये आपका द हिंदू का हो गया। यही आपको करंट के लिए मैं 2 ही चीज़ रेफ़र करूँगा, और कहीं ना भागे कि दृष्टि की भी मैगज़ीन ले ली, विजन की मैगज़ीन ले ली, कुरुक्षेत्र की मैगज़ीन ले ली, और जो भी आते हैं ना स्टेट के जो क्विज चलाते हैं, बेबी क्विज ले रहे हैं, सब तरीके से नहीं भटके। जो मैंने बुकें बताई हैं नॉर्मल सी बुकें हैं, यही आप पढ़नी है, रिवाइज़ करनी है, बार बार रिवाइज़ करनी है। मैं आपका दोस्त, कुछ हेल्प चाहिए तो कॉल करना, ठीक है। मैसेज करना, कमेंट करना, अगर किसी चीज़ की भी हेल्प चाहिए। मैं जो स्टार्ट कर रहे हैं मैं उनकी भी हेल्प करूँगा। और भाई देख, मैं बता दूं कि मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। मैंने ये नहीं कि मैंने अभी एग्ज़ाम दिया है, मैं एग्ज़ाम दूंगा, नेक्स्ट ईयर में एग्ज़ाम दूंगा। इस टाइम तो मैं एलिजिबल नहीं हूँ एग्ज़ाम देने के लिए, लेकिन ये है कि मैं तैयारी 3 से 3.5 साल हो गए मुझे तैयारी करते हुए, तो थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है मुझे कि हाँ किस तरीके से कौन सी बुक पढ़नी है, किस तरीके से कवर करना है, किस तरीके से आंसर लिखना है। तो ये चैनल मैंने सिर्फ इसलिए स्टार्ट किया है कि जो हिंदी मीडियम के छात्र होते हैं और जो गाँव देहात के होते हैं ना, तो भाई मैंने उन्हीं बच्चों के लिए बनाया था जो नहीं आ सकते दिल्ली तैयारी करने, नहीं कर सकते दिल्ली में रह के तैयारी, ना इतना बजट होता है, ना इतना पैसा होता है। तो मैंने उन्हीं के लिए बनाया था कि भाई वो घर पे रह के तैयारी कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। और भाई जो भी यार करना चाहता है ना भाई, देखो फिर कोई कहीं से भी कर सकता है, आजकल सब ऑनलाइन है यार। ये नहीं कि हाँ कोचिंग ही ज़रूरी है, कोचिंग भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप करना चाहो तो जो मुझे हेल्प चाहिए वो मुझसे बोलना। आंसर राइटिंग की हेल्प चाहिए, आंसर राइटिंग की मैं वीडियो बनाऊंगा, कुछ वीडियो मैंने डाल रखी हैं, और कुछ वीडियो मैं बनाऊंगा आंसर राइटिंग की भी। और मैं अपने नोट्स प्रोवाइड करूंगा किस तरीके से, उसमें से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू।